दोस्तों किसी के लिए भी शादी एक बहुत यादगार पल होता है और दूल्हा दुल्हन के लिए तो ये वन टाइम ऑफर जैसा होता है। शादी में एक से बढ़कर एक रीति रिवाज और अजीबोगरीब मेहमानों के बीच जब तक कोई अतरंगी कारनामे ना हो, शादी में मजा कहाँ आता है। और अगर गलती से ये कारनामे कैमरे में कैद हो जाते हैं तब तो ये कारनामे जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाते हैं, जिन्हें बार बार देखने पर भी हम अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वैसे आपके साथ कोई ऐसा वाकया कभी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे वेडिंग फनी मोमेंट्स लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के दिखाते हैं आपको वेडिंग फनी मोमेंट्स। दोस्तों शादी में संगीत और डांस ना हो तो मजा कहाँ आता है, इसलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं डांस से। आप जरा इन अंकल को ही देख लीजिए, जिस तरीके से ये अंकल जी डांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इन्हें शादी का इनविटेशन काफी दिनों बाद मिला है। इसी वजह से इनके डांस में डांस मूव कम, मिर्गी के दौरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा तो ये खुश हैं। तभी तो जैसे ही गाने बजने शुरू हुए इनके पैर तो रुक ही नहीं रहे। अब इन्हें मिर्गी के दौरे पड़े हैं या करंट का झटका लगा है, इस बात का पता तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं लगा पा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। अब आप जरा इन भाई साहब से मिलिए। जब आपकी शादी की उम्र हो जाए और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड हो और ना ही आपकी शादी हो रही हो, इसका दुख तो आप में से बहुत लोग समझ रहे होंगे। लेकिन हजारों रिजेक्शन के बाद अगर आपसे कोई शादी के लिए हाँ बोल दे तो जो खुशी होती है ना, वो कुछ ऐसी ही होती है। इनका डांस देखकर ऐसा लग रहा है मानो इन्होंने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। जिस तरीके से ये इंसान डांस कर रहा है ऐसा लग रहा है कि अगर इसने कुछ देर और डांस किया तो इसके घुटने इसे जवाब दे देंगे कि भाई बस कर। दोस्तों फिल्मों की तरह ही शादी में होना चाहिए एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और इस दूल्हे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी शादी में भले किसी भी चीज की कमी होगी लेकिन एंटरटेनमेंट की तो नहीं होगी। दोस्तों कोरोना के दौर में भले ही पूरी दुनिया रुक गई थी, ठप पड़ गई थी, पर एकमात्र शादी ही ऐसी चीज थी जिसे कोई नहीं रोक पाया। और रुके भी तो कैसे, मन जो नहीं मानता क्यों। खैर अब जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे ये दोनों दुल्हा दुल्हन मास्क लगाए हुए हैं और एक दूसरे से 1 गज की दूरी पर है। इतना ही नहीं, जरा इनके वरमाला पहनाने के तरीके पर गौर कीजिए। और सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि दुल्हन ने भी डंडे की मदद से वरमाला डाली। वैसे शादी में सोशल डिस्टेंसिंग तो समझ आता है, लेकिन जब शादी के बाद ये दोनों घर जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि सबसे मजेदार बात ये होगी कि घर जाने के बाद अलग अलग कमरे में रहेंगे या एक कमरे में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये बात तो 100 आने सच है कि शादी में ग्रूम और ब्राइड से ज्यादा एंजॉय तो लड़के लड़कियां करते हैं। क्यों? सही बोल रहे हैं ना हम। शादी में लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वैसे किसी न किसी शादी में आपने भी जरूर किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप जरा इस लड़के को ही देख लीजिए। ये अपने आप को सलमान खान समझने की भूल कर रहा है, तभी तो इसने अपनी शर्ट निकाल फेंकी। खैर अगर इस लड़के के पास अच्छी खासी बॉडी ना होती, पास वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ जैसे डांस मूव भी होते तो समझ आता, पर इस लड़के के पास तो कुछ नहीं। लड़की इम्प्रेस तो बहुत दूर, इस कंकाल को देख भाग खड़ी हो जाएगी। इस लड़के को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसने जरूर कोई ना कोई सस्ता नशा जरूर किया होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको किस एक्ट्रेस के मूव सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि शायद अभी जो हम आपको डांस वीडियो दिखाने वाले हैं इसको देखने के बाद आप नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा जैसे वंडरफुल एक्ट्रेस को भूल जाएंगे। चलिए आपको मिलवा ही देते हैं दुनिया के नंबर 1 डांसर से। चौंकी मत, ये है नोरा फतेही की दूसरी बहन। आप इनकी शक्ल पर नहीं बल्कि इनके कमर की लचक पर जाइए। आहा क्या लचक है। इनके लचक को देख मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही भी शर्मा जाए। कमर तो छोड़िए, आप जरा इनके हाथों की मूवमेंट देखिए। ऐसा लग रहा है मानो ये आसमान में पत्थरों को फेंक रहे हो। लगता है इस जनाब ने जहाँ से डांस सीखा है वहाँ के लोगों को ये लड़के लगे ही नहीं होंगे, तभी तो स्टेप गलत सिखा दिया। अब जहाँ ये खड़े होकर डांस कर रहे हैं कि जोश की वजह से गलती से ही अगर इनकी लुंगी गिर गई तो फिर इनकी डांस की वीडियो के साथ साथ इनकी इज्जत भी वायरल हो जाएगी।
वैसे आपको इनके डांस स्टेप को देखकर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को एक एक लाइक देकर हमें भी खुश कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, पहले जमाने में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते थे। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाला सिस्टम। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम। खैर, आजकल एक और चीज है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड पर है, शादी के पहले फोटो शूट और शादी के बाद भी फोटो शूट। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि ग्रूम और ब्राइड को जितनी जल्दी शादी की नहीं होती उतनी जल्दी उन्हें फोटो शूट की होती है। और इसी बीच गलती से उनके साथ कोई कांड हो जाए तो फिर बात ही क्या। और तो और किस्मत ज्यादा बुरी हुई और ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो फिर ये आपके लिए सोने पर सुहागा होगा और ग्रूम ब्राइड ऐसे ही फेमस हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप जरा इस ग्रूम और ब्राइड को ही ले लीजिए। देखिए कैसे ये दोनों फोटो शूट कर रहे थे, लेकिन तभी ग्रूम के दोस्त ने कार को ले जाने की सोची, लेकिन इस दौरान ब्राइड की ड्रेस का स्कर्ट कार में फंसकर निकल जाता है। कैसे भी करके दूल्हे राजा अपनी होने वाली पत्नी की स्कर्ट को ले लेते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को कार ले जाने से नहीं रोक पाते हैं। हो तो रहा था फोटो शूट, लेकिन दुल्हन के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये शादी अब नहीं होगी। वैसे आपने कभी प्री वेडिंग शूट करवाया है? अगर कराया है तो आपके साथ कोई लोचा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, आप हंसते रहिए और अब तो वीडियो को बिना कुछ सोचे समझे लाइक कर ही दीजिए। दोस्तों, अब जब इस फोटो शूट की बात कर ही रहे हैं तो बात उन फोटोग्राफर्स की भी कर लेते हैं जो दीपिका रणवीर जैसे फोटो का सपना दिखाकर कहीं भी खड़ा कर देते हैं और कुछ भी पोज करने को बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जरा इस कपल को देख लीजिए। फोटोग्राफर इन्हें गंदे नाले के ऊपर लगे एक पेड़ पर खड़ा होने के लिए बोलता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों जरा सब्र कीजिए क्योंकि ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। दोस्तों देखिए, अभी फोटो शूट हुआ भी नहीं था कि दूल्हे राजा का बैलेंस बिगड़ा और वो अपनी बीवी को पकड़ के बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों एक साथ नाले में गिर गए। लगता है दूल्हे राजा ने वो 7 जन्म तक निभाने वाली बात को सबसे ज्यादा सीरियस ले लिया। क्यों दोस्तों, शादी होने के बाद जब किसी लड़की की विदाई होती है तो लड़की के साथ घर वाले, अगल बगल पड़ोसी सब रोते हैं, लेकिन अभी जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसको देखने के बाद आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब दुल्हन गाड़ी में बैठने पर अपने घर वालों को देख रो रही होती है तो उसकी दादी पहले तो उसे खुश रहने का आशीर्वाद देती है और फिर नाचने लग जाती है। अब आप इस वीडियो को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की ने अपनी दादी को कितना ज्यादा परेशान किया था कि वो उस लड़की के जाने के बाद खुशी से नाच रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे दूल्हे राजा से जिनके सिर पर सेहरा नहीं बल्कि दिख रहा है उनका चमचमाता हुआ टकला। आप इनके शक्ल को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब इनका हाल ऐसा क्यों हुआ, जानने वाली बात वो है, दरअसल शादी में इन्होंने मांगा दहेज। लड़की वालों ने जैसे तैसे करके इनकी मोटर बाइक की जिद तो पूरी कर दी, लेकिन जब ये बारात लेकर पहुँचे तो इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। लड़के वाले 4 तोले सोने की डिमांड करने लगे। अब इस डिमांड की वजह से लड़की वालों ने दूल्हे के परिवार को 1-2 नहीं बल्कि 4 लोगों को एक साथ बंदी बना लिया और यही नहीं, दूल्हे के आधे सिर का मुंडन कर दिया। इसके बाद क्या दोस्तों, पुलिस आई और तब जाकर बाराती छूटे। यहाँ पर दूल्हे राजा का बज गया खुद ही बैंड बाजा। खैर, आपको क्या लगता है, सही हुआ दूल्हे राजा के साथ? तो दोस्तों ये थे शादी के कुछ फनी मोमेंट्स। आपको इनमें से सबसे ज्यादा एंटरटेन किसने किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपने आज की इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।